आप अपने थ्योरिकल को भी विधिवत वैसे ही तैयारी करिए और प्रैक्टिकल में जो बताया जा रहा है उस थ्योरिकल से ध्यान करके मिलाइए। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो तुरंत कंफर्म कर लो, जो चीज़ गड़बड़ होगा वो तुरंत बताया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एक चीज़ हो गया ये। दूसरी चीज़ इसको क्या कहते हैं? ऐसे हम लोग साधारण ब्रांच ही कह लेते हैं। इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, जैसा ही अपना है इसका एक स्वभाव है उसी तरीके से कार्य करेगा। इसको लगाएंगे तो अब एक इसका जेट भी निश्चित है तो उतने में ही पानी देगा। प्रेशर आप वहाँ से कम बेसी भले कर लो, ठीक है ना। साधारण ब्रांच है, अपने बनावट के हिसाब से चौड़ाई की तरफ से पानी ले करके पतले मुंह की तरफ पानी प्रेशर से तेजी से फेंकता है, ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ है नहीं, केवल इसमें जो है एक तरफ जेट होता है, दूसरी तरफ जो है क्या कहेंगे इसको, मेल कपलिंग। इसमें 6 ये कोण होते हैं जिससे ये नाजल खोला जा सकता है। यहाँ से खोल करके इसको पतला या मोटा दूसरा इस पर लगाया जा सकता है। समझ गए ना। ये देखो इसमें दो चीज़ें रखी है। इसमें शायद ये निकल नहीं रहा है। इसको क्या कहेंगे आप? इतने को एडाप्टर। कौन सा? फीमेल टू फीमेल। वही बात अभी बताया ना। पूरा नाम बताओ। नहीं आ रहा होगा तो बताया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई परीक्षा नहीं हो रही है, एकदम घबराओ नहीं। जो जितना तुम्हें आता उतना बोलो, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा तुम्हें। इसको कहते हैं फीमेल टू फीमेल। इसका काम क्या है? ज्वाइन करना पाइप, होज पाइप को जोड़ना। होज पाइप कैसे जुड़ जाती है? मेन होज पाइप। तो मेल को क्यों जोड़ना है? क्योंकि फीमेल एडाप्टर है ना सर। अभी जिस लापरवाही की बात कर रहा था मैं, जब टीम वर्क में होता क्या है कि कभी कभी उल्टी होज पाइप फैला देते हैं लोग। अब हमें तो वहाँ समय बचाना है, किसी की ज़िंदगी फंसी हुई है अंदर, या जो है सामान जल रहा है और आप होज पाइप पता चला इधर की बजाय उधर से फैला दिए, तो दोनों मेल एक तरफ हो गए, दोनों फीमेल एक तरफ हो गई। या तो होज पाइप फिर से आप खींच के सीधी करिए, तब संभव है। नहीं, ऐसे समय में अगर कोई दिक्कत पड़ रही है तो ऐसे समय पर इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मेल टू मेल को एक जगह जोड़ दिया, फीमेल टू फीमेल को एक जगह जोड़ दिया और आगे फिर हमारा सीधा हो जाएगा। आगे फिर सीधा हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये मेल टू मेल है। जैसे इधर दिख रहा है, इसे अंदर फंसा है ये, ठीक है ना। ये मेल टू मेल है, ये फीमेल। इसीलिए इसको एक साथ रखा जाता है। जहाँ इसका प्रयोग हो उसी के साथ में दूसरे सिरे पर इसका भी प्रयोग होगा। बिना इसके प्रयोग के काम आगे नहीं बढ़ेगा। फीमेल टू फीमेल जहाँ हो गया जुड़ेगा नहीं, तो मेल टू मेल को फीमेल से फीमेल जोड़ दिया गया। और आगे अगर ब्रांच लगाना है तब तो ठीक है, अगर होज लगाना है तो फिर सीधा करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब मुख्य रूप से जो गलती करते हैं अक्सर लोग, उस पार्ट का आ रहा है नंबर, डिवाइडिंग और कलेक्टिंग। पढ़े होंगे आप लोग। तो डिवाइडिंग में उसके क्या क्या होता है जरा बताइए कुछ। एक आदमी, कोई भी आदमी बताइए। मेल रहता है और सर ऊपर 2 फीमेल रहते हैं। फिर से बताइए। एक सर मेल रहता है, मेल जहाँ से इनलेट रहता है, और आउटलेट में फीमेल रहता है। 2 फीमेल रहते हैं। वेरी गुड, ये सही है। देखो, अच्छा अब हम उसको उठा रहे हैं, जरा बताओ ये क्या है। ये कलेक्टिंग है सर। हाँ, ये कलेक्टिंग ब्रीचिंग। ये कलेक्टिंग है, ठीक। देखो, जैसा कि नाम जो किसी चीज़ का लिया जाता है तो उसी में उस चीज़ का भेद भी छिपा रहता है, समझ रहे ना। डिवाइडिंग माने डिवाइड से डिवाइडिंग बना है, और डिवाइड माने बांटना, एक लाइन से 2 लाइन करना। तो करते क्या है हम कि जब होज पाइप को ले करके हम चलते हैं तो हमारे हाथ में क्या होगा, फीमेल कपलिंग होगी, ठीक। अब यानी एक लाइन जा रही है, अब हमें 2 लाइन करनी है, ठीक। तो हमारे हाथ में फीमेल कपलिंग है, यानी एक मेल होगी और 2 फीमेल जिसमें होगी, वो पार्ट हमारा डिवाइडिंग का होगा, ठीक है ना। ये कभी भूल गए, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस समय ये दूर हो जाएगा, समझ गया ना। डिवाइड से मतलब हमारे हाथ में होज पाइप का कपलिंग का कौन सा भाग है, फीमेल है, तो वहाँ यानी एक मेल मिलेगा और उसमें पार्ट में 2 फीमेल मिलेगी। तब 2 होज पाइपों का आप मेल उसमें जोड़ोगे
और लेकर के 2 लाइनिंग अलग अलग आप उस हिसाब से ये आपका जो है डिवाइडिंग ठीक। एक इसमें ये वाल्व लगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 2 लाइन पे काम कर रहे हैं और पता चला कि एक लाइन पर पानी बंद करना है या वहाँ का सब क्लोज हो गया, साइड ही क्लोज हो गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि इससे हम बंद कर देंगे। ध्यान से देखो, यहाँ अभी ये लाइन खुल रही है इसकी, देखना ध्यान से। देख रहे हो ना, ये खुल रहा बंद हो रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, ये सर दिख रहा है ना। और इसको इधर से कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी, ये खुल जाएगी। ठीक है, दोनों को खोलना है तो इसको बीच में कर देंगे। एक तरीके से इसको कहते हैं डिवाइडिंग तो है, लेकिन हैंड कंट्रोल डिवाइडिंग करते हैं कि हम जिस लाइन पे चाहेंगे पानी देंगे, जिस लाइन पे चाहेंगे नहीं देंगे। किसी पर प्रेशर कम देना है, किसी लाइन पर प्रेशर ज़्यादा देना है, तो उसी हिसाब से हम इसको वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे रूम के अंदर कहीं आग लग गई तो उसको रूम के अंदर डालिएगा, पर रूम को जैसे रूम के अंदर तो उसके जाली से रोशनदान के ऊपर से उसको डाल दिया जाता है, तो आग का अंदर जो अंदर का आग होता है उसको बुझा दिया जाता है। और कोई और कुछ? ये तो साधारण भी डाल देंगे तो बुझा देगा, लेकिन ये सर ये चारों तरफ से वो फब्बारा निकलता है इसका। आग तो किसी एक पॉइंट पर होगा सर, तो हमें सीधे जेट पर मारना है, क्या जरूरत है? हम इधर उधर जो टारगेट हमारा है उस टारगेट पर हिट करेंगे, इसकी क्या जरूरत है? वहाँ पर बॉल बना देता है जिससे हम बचे रहते हैं। पानी का आपको सर आगे बढ़ने नहीं देता है। वो तो कोई भी ब्रांच पानी चल रहा है तो कोई नहीं बढ़ने देगा। देखिए है क्या, आप भी थोड़ा सा कम जानकारी रख रहे हैं आप लोग, इसके बारे में पूरा जानिए। इसका प्रयोग तब किया जाता है कि बंद कमरे में पता चला कि आग तो लगी है, बंद कमरे में आग जलती नहीं, सुलगती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती है, इसलिए खुल के वो नहीं जल पाती है। ऐसी कंडीशन में वहाँ धुआं ज़्यादा होता है, और हमको उसी में से होकर के पता चला 3 कमरे के बाद आग है। तब इसको हम चलाते हैं कि धुएं को जो है, ये जब पूरा चारों तरफ पानी लेके चलता है तो धुएं पानी जो होता है उसमें घुलनशील होता है धुआं, ठीक है ना। उसके अंदर जब घुल जाएगा तो वो वातावरण वहाँ का शुद्ध हो जाएगा। एक तरीके से वेंटिलेशन भी काम करता है ये। दूसरी चीज़, कहीं कोई गैस फैल गई है, तमाम सी गैसें हैं इसमें, और वो 99% गैसें जो होती हैं पानी में घुलनशील ही होती है। उदाहरण के लिए 2-4 गैसें हैं जो पानी में क्रिया करती हैं, वहाँ पानी का प्रयोग नहीं होना। बाकी जगहों पे सारी गैसों में गैस वहाँ पे पता चला कि जो है फैल गई है, अब आप वहाँ सांस साधारण रूप से नहीं ले सकते, तो वहाँ पर इसको चलाया जाता है। जब ये दूर से पूरा जो खतरा जैसे चलेगी ऐसे, तो वहाँ क्या होगा, वो गैस को पानी सोख लेगा, गैस समाप्त हो जाएगी। और इसलिए इसका बाकी आग बुझाने के लिए हमारे पास तमाम ब्रांचें हैं, और जो भी ज़रूरत है उसको सीधे टारगेट हिट करना है मुझे, तो टारगेट पर जा कर के हम पानी मार देंगे। इसका प्रयोग वहाँ होता है। दूसरी चीज़, इसमें तमाम बच्चे, हमें लगता है ज़्यादातर गांव से ही आप लोग होंगे। गांव में आजकल कुआं जो है बंद हो गया है, प्रयोग नहीं होता। जो भी कुएं बंद हो गए हैं उनमें गैस बनती है, और उसमें कोई गलती से बच्चा गिर गया, जानवर गिर गया, आदमी गिर गया, वो जिंदा है या मर चुका है, निकालना है। मुझे पता है कि नहीं गैस है उसके अंदर, पता करने का और भी तरीके हैं हमारे पास। तो उस समय इसका प्रयोग आता है। कुएं में जब हम इसको चला देंगे तो उस गैस को ये समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम वहाँ से रेस्क्यू करके उस बच्चे को, आदमी को या जानवर को बाहर निकालेंगे। हर जगह इसका प्रयोग नहीं है, कहीं भी आग कमरे के अंदर है तो इसको आप डाल देंगे, वो करेंगे, इसका मतलब नहीं है। ऐसे तो अंधे में आप कहीं भी खिड़की से अंदर आग, धुआं दिख रहा, पानी मारते रहो, जब तक टारगेट पे नहीं जाएगा तब तक कोई मतलब नहीं है उसका। पानी भी हमें सीमित मिल रहा है,
ऐसे कहने के लिए तो पानी फ्री होता है, लेकिन 10 रुपये लीटर पड़ता है पानी हमारा। आग पर डालते डालते उसकी कास्ट आप निकालेंगे तो 10 रुपये से ऊपर ही जाएगा, इस समय कम नहीं आएगा। फायर सर्विस की नज़र से पानी बहुत कीमती है। डीजल हमारा कम हो सकता है, डीजल हम भरा लेंगे, डीजल इंजन चल रहा है, चलने दीजिए। ये पानी हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कंधे में बंदूक और गोली ही नहीं, उस तरीके की हमारी ये कारतूस है। पानी सबसे ज़्यादा पानी की बचत हमें करना। तो टारगेट देख करके अब तो हमारे पास कैमरा भी आ गया है कि 2-3 दीवार के बाद भी अगर हमारी आग है तो धुएं के अंदर से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा।